दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली पाठ है 3 में क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोलता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, हमें उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं दोस्तों क्या होती है। दोस्तों विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। तो 0 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, चलिए हम देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5, 7। इस तरीके से हमारा 0 से 50 के बीच में हमारा पहला पद हो जाएगा, और सबसे अंतिम जो पद है 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है वो दोस्तों 49 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें एक AP प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से मान प्राप्त कर लेंगे। A बराबर 1, D बराबर A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2। चूँकि दोस्तों हमें 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं। यानी कि हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे दोस्तों n, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे उन n पदों का योग। तो n हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें 49 भी हमें दिया हुआ है, यानी कि an ये हमारा क्या है दोस्तों, अंतिम पद। 49 क्या है, इस AP का हमारा अंतिम पद है। उससे आगे हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमें 0 50 के बीच की संख्याएं ही लेनी है। तो हमें an प्राप्त है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे an का, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूला में मान रख लेंगे। an का मान हमें दिया है 49, a का मान पता है 1 प्लस n का मान हमें निकालना है, और d हमें प्राप्त है 2। तो 1 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा बचेगा n माइनस 1 इंटू 2, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 48। 2 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, बट्टी में चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8। यहाँ पे बचेगा हमारा 24। माइनस 1 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा n, तो आपस में जोड़ देंगे 25 इक्वल टू n। तो इस तरीके से हमें 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। कितनी है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं? 25 है। अब हमें इन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे योग का, Sn बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a। चूँकि दोस्तों हमें an भी प्राप्त है और a भी प्राप्त है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम दूसरा यूज करेंगे योग का। हम योग का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस an का। दोस्तों योग के कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, और दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस an। क्योंकि हमें a का भी मान प्राप्त है, n का भी मान प्राप्त है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है, जिससे हमारी कैलकुलेशन दोस्तों आसान और छोटी हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है 25 पदों का योग बराबर n का मान हमें दिया है क्या है 25, 25 बट्टा 2। a का मान हमें प्राप्त है क्या है हमारा पहला पद 1, प्लस और an का मान हमें प्राप्त है 49। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 बट्टे 2। दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50। तो 2 से हम 50 को कैंसिल कर देंगे 25 बार, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 इंटू 25। तो इस तरीके से हमें 25 पदों का जो दोस्तों जो योग प्राप्त है वो क्या हुआ है, हम 25 का गुणा 25 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। दोस्तों इस तरीके से 0-50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं थी, उन सभी विषम संख्याओं का जो हमारा योग है दोस्तों वो आया है 625। दोस्तों आप चाहो तो नीचे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।